हेलो बच्चों, कैसे हो बच्चों? सभी बच्चे सब ठीक ठाक है, मजे में हैं। तो जैसे कि हमने एक्सरसाइज 4.1 कंप्लीट की थी कल, और आज उसका पार्ट 2 जो है 4.2 एक्सरसाइज मैं आपको करवाऊंगा। 4.2 एक्सरसाइज 4.2 4.2 के हम सभी क्वेश्चन आज जो है वन बाय वन सॉल्व करेंगे। और लगे रहे, आप जो है मेहनत करो, अच्छे से मेहनत करोगे आपको सब क्वेश्चन जो है समझ आ जाएंगे, जो भी मैं आपको समझाऊंगा। और आप नोट्स साथ साथ में बनाते रहिए, अपने जो है नोट्स बने होंगे, आपको समझ आएगी, खुद लिखोगे आपको समझ आएगी, साथ साथ में स्क्रीनशॉट लेते रहो ताकि आपको समझ आए। और चैनल पे जो नए हो चैनल को सब्सक्राइब करना, ताकि सभी आपको वीडियोस जो आपको मिलेगी। मेहनत से आपको मैं जो है मैथ्स करा रहा हूँ, मैथ्स के सभी क्वेश्चन और भी बाकी सब्जेक्ट आपको जो है यहाँ पे मिलने वाले हैं आगे। तो हम 4 चैप्टर तक करेंगे, फिर उसके बाद हम साइंस के 1 बाय 1 चैप्टर करेंगे, फिर एसएसटी का करेंगे, एक एक चैप्टर सबका, वैसे इंग्लिश का, हिंदी का। तो सभी सब्जेक्ट क्लियर होने वाले हैं, आप टेंशन मत करो। तो इसीलिए जो है मैं आपको बता रहा हूँ कि आप नोट्स बनाते रहो साथ साथ में, और आपका U1 एग्जाम जो है आपका क्लियर होगा जल्दी से। इस मंथ में मैं एंड तक आपको क्लियर करवा दूंगा। तो जैसे कि एक्सरसाइज हमारी 4.2 में हमें करना है फैक्टराइजेशन मेथड। 4.2 में बोला फाइंड द रूट ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। हमें क्या निकालने हैं? रूट निकालने हैं। किस मेथड से निकालने हैं? फैक्टराइजेशन मेथड से निकालने हैं। जैसे कि कल हमने फैक्टराइजेशन मेथड ही तो किया था, उसके बाद सेकंड क्वेश्चन में, वैसे ही यहाँ पे भी हमें फैक्टराइजेशन मेथड करना है। अब जैसे कि क्वेश्चन है हमारे पास, पहला है एक्सरसाइज 4.2, क्वेश्चन नंबर पहला, पहले क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट, पहले क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट है एक्स स्क्वेयर माइनस 3x माइनस 10, एक्स स्क्वेयर माइनस 3x माइनस 10 इज इक्वल टू 0। ये जो है हमारा पार्ट नंबर 1, पार्ट नंबर 1 है, और इसको फैक्टराइजेशन मेथड से करना है। वही मिडिल टर्म स्प्लिट करना, जैसे मैंने बताया आपको 2.2 में किया था, वैसे ही यहां पे करना है। यहां पे हमें क्या करना है? हमें लिख लेना S और P। S और P लिखने का मतलब है कि S के सामने ये बीच वाला नंबर -3 और P के सामने ये फर्स्ट वाला और लास्ट से मल्टीपल, P का मतलब प्रोडक्ट। फर्स्ट में क्या 1 है, 1 10 10 -10। अब दो नंबर यहां पे वो पुट करने मिडिल टर्म में जिनको मल्टीपल करके -10 आए, जिनको मल्टीपल करके -10 आए और प्लस माइनस करके 3 आए, और मल्टीपल करके 10 आए और माइनस करके 3 आए। तो आपने 2 के टेबल में देख लेना, 2 का टेबल में 10 कितने पे आता है? 5 पे आता है। 2 5 जा 10, और 5 में से जब आप 2 माइनस करोगे तो आपको 3 मिल जाएगा। तो वो दो नंबर ये बनेंगे। जैसे कि मैंने बताया, ये नंबर सेम लिखना होता है, -5x प्लस 2x। देखिए यहां पे मैंने माइनस नहीं लिखा, माइनस यहां लिखा ताकि हमें साइन बड़े नंबर का मिले। 5x में से 2x निकल जाएंगे तो 3x बचेंगे, 5 2 10 हो जाएगा, -10 इज इक्वल टू 0। बस यही पॉइंट है जो आपको सोचना है, बाकी सारे पॉइंट सेम है, एज इट इज है। बस यही पॉइंट आपको जो है यहाँ पे सोचना है अच्छे से, आपको एग्जाम में और सेम है। ये तो फिलहाल मैं आपको एनसीईआरटी करवा रहा हूँ, लेकिन जो स्टैंडर्ड मैथ वाले बच्चे हैं उनको इसके रिलेटेड और क्वेश्चन आएंगे, एक्स्ट्रा क्वेश्चन आएंगे, वो भी मैं आपको जो है करवाऊंगा। अब यहाँ पे जो है आपको कॉमन ले लेना है। एक्स आ गया बाहर, एक एक्स अंदर -5, वैसे इन दोनों में कॉमन 2 आ गया और एक्स अंदर -5। जो इस ब्रैकेट में आएगा वही यहां पे भी आएगा। इसको मल्टीपल करोगे वापस से ये आएगा, 2 की एक्स से तो 2x, 2 5 जा 10, -10 आ गया। अब इस ब्रैकेट के बाहर क्या है? x प्लस 2, और उस ब्रैकेट के बाहर क्या है? और ये 2 बार है ना ब्रैकेट, इसको एक बार लिखना है, x -5 इजिकल टू 0। और वाली लाइन आ गई, x प्लस 2
इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू -2, एक -2 आ गया, दूसरा x - 5 इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू 5। ये आगे द टू रूट्स आर -2 एंड 5। ये दो रूट हमारे निकल के आगे -2 एंड 5। पूछा था इसमें आपने जो है रूट निकालने, ये दो रूट निकल गए, पार्ट 1 कंप्लीट हुआ। चलते हैं पार्ट सेकंड पे। पार्ट सेकंड है हमारा 2x स्क्वेयर, 2x स्क्वेयर प्लस x - 6 इज इक्वल टू 0। यहां पे भी हम वैसे s और p लिख लेते हैं। s के सामने क्या आएगा, s के सामने ये जो बताया हुआ यहां पे सेंटर में कुछ भी नहीं है तो 1, और p में क्या आएगा 2 6 12 -12। अब दो नंबर ढूंढे जिनको मल्टीपल करके, वो दो नंबर जिनको मल्टीपल करके -12 आए और उन दो नंबर को माइनस करके 1 आए। तो 2 के टेबल में जैसे 12 आता है, 6 पे 2 6 12, लेकिन 6 में से 2 माइनस करेंगे 4 आएगा, 1 नहीं आएगा। फिर उसके बाद 3 के टेबल में 3 4 12, 4 में से 3 माइनस करेंगे तो 1 आ जाएगा। तो ये दो नंबर हमें यहां पे पुट करने हैं। 2x स्क्वेयर प्लस 4x माइनस 3x। आपको साइन उसके आगे वो लगाना जो आपको साइन चाहिए, बाकी दूसरे के साथ दूसरा साइन लगा दो। -6 इज इक्वल टू 0। अब इन दोनों में कॉमन 2x कॉमन आ गया, तो अंदर क्या बचा x, और 2 के टेबल में 4 कितने पे आता है 2 पे आता है। अब इन दोनों में कॉमन -3 कॉमन आ गया, x अंदर, और 3 के टेबल में 6 कितने पे आता है 2 पे आता है, 2 आ गया यहां पे, माइनस प्लस -3 की x है तो 3x आ गया इज इक्वल टू 0। अब इस ब्रैकेट के बाहर क्या है 2x, उसके बाहर है -3, एक ब्रैकेट में आ गया, और ये दो बार है ना, कॉमन लिख लो इसमें से x + 2 इज इक्वल टू 0, 2x - 3 इज इक्वल टू 0, और x + 2 इज इक्वल टू 0। तो ये जीरोस हमारे यहां पे आ गए। x इज इक्वल टू 3/2, 3/2 माइनस में, वहां प्लस में, 2 मल्टीपल में, डिवाइड में, x इज इक्वल टू -2। द टू रूट्स आर 3/2 एंड -2। ये आंसर आ गया। ये दो रूट आए पार्ट नंबर सेकंड के। पार्ट नंबर सेकंड हमारे पास कंप्लीट हुआ। चलते हैं पार्ट नंबर थर्ड पे। थर्ड पार्ट में बोला हुआ √2x स्क्वेयर, √2x स्क्वेयर। थर्ड पार्ट √2x स्क्वेयर प्लस 7x प्लस 5√2। सभी बच्चे आप जो है अपनी बुक्स जो है जब भी क्वेश्चन सॉल्व करोगे तो खुली रखोगे, ताकि वहां से आपको क्वेश्चन हो जाए, देख लो और कि क्या क्वेश्चन है, सही है गलत है। तो थर्ड पार्ट है √2x स्क्वेयर प्लस 7x प्लस 5√2। अब यहां पे भी वही सिस्टम, s और p। s के सामने आ गया हमारा 7 और p के सामने देखो √2 और √2 करेंगे तो 2 बनेगा और 2 5 10, मल्टीपल करके 10। ऐसे दो नंबर जिनको मल्टीपल करके 10 आए और उनको प्लस माइनस करके 7 आए। देखो ये किया कैसे मैंने, √2 किया √2 से तो स्क्वायर हो गया, मल्टीपल 5 है इसके साथ तो स्क्वायर से रूट कैंसल, 2 5 10 बेटा, इसलिए 10 आया ये, ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए। तो ऐसे दो नंबर जिनको मल्टीपल करके 10 आए और प्लस करके 7 आए वो है 2 और 5, 2 5 10 और 2 और 5 7। तो ये एज इट इज लिखो
√2x² प्लस 5x प्लस 2x, प्लस 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 होता है ना, प्लस 5 और √2 इज इक्वल टू 0, इज इक्वल टू 0। अब यहां पे देखिए कॉमन यहां से ले लो, x कॉमन आ गया, यहां से क्या बचा √2x प्लस x बाहर आ गया, तो अंदर क्या बचा 5। वैसे यहां पे कॉमन ले लो √2, देखो मैं बताता हूं कैसे आया, √2 करेंगे √2 से तब जाके 2 आएगा, और x अंदर, √2 बाहर आ गया तो अंदर क्या बचा 5 इज इक्वल टू 0। इस ब्रैकेट के बाहर क्या है √2, और ये दो बार, इसको एक बार लिखा, √2x प्लस 5 इज इक्वल टू 0, x प्लस √2 इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू माइनस √2, √2x प्लस 5 x इज इक्वल टू माइनस 5/√2। ये दो रूट हमारे निकल के आए हैं, तो ये हमारा आंसर बन चुका है। तो माइनस में चला गया 5, मल्टीपल में डिवाइड में चला गया। द टू रूट्स आर -√2 एंड -5/√2। ये आंसर आ गया पुत्र, ये हमारा आंसर आ गया। ये जो है पार्ट नंबर 3 का आंसर आ गया। इस तरीके से हमें फैक्टराइजेशन 1 बाय 1 करते जाना है। अभी चलते हैं पार्ट नंबर 4 पे। 4th पार्ट है हमारे पास, 4th पार्ट 2x² -8 -x प्लस 1/8 इज इक्वल टू 0। ये हमारे पास इक्वेशन है, बट ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन की फॉर्म में पहले इसको अच्छे से लाएंगे। ये डिवाइड में यहां इन दोनों से मल्टीपल हो जाएगा, ये डिवाइड में इन दोनों से मल्टीपल हो जाएगा, बन जाएगा 16x² -8x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। ये इक्वेशन बन जाएगी। ये डिवाइड में इन दोनों से मल्टीपल हो गया, और ये 8 डिवाइड में उधर 0 से चला गया। चलो मैं डिटेल से करवा देता हूं। यहाँ पे 8 बचा, इन दोनों के नीचे 1 था, 1 के टेबल में 8 पे आता, तो इसलिए इन दोनों से को 8 से मल्टीपल कर दिया। अब ये डिवाइड में 0 से जाएगा मल्टीपल होगा, डिवाइड में 0 से जाएगा मल्टीपल होगा, और 0 से जब कोई भी नंबर मल्टीपल होता तो वो 0 ही बन जाता है। तो इसलिए हम लिखेंगे 16x² -8x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। एस और पी, एस के सामने -8 और पी के सामने 16, ऐसे दो नंबर जिनको मल्टीपल करके 16 आए और प्लस करके या माइनस करके 8 आए, तो वो दो नंबर हैं हमारे, वो आपने सोचना है। अगर 2 का टेबल ले लेते हो तो 2 8 16, तो 8 में से 2 माइनस करोगे तो 6 आएगा, प्लस करोगे तो 10 आएगा, हमें चाहिए 8। उसके बाद 16 आता है हमारे 4 के टेबल में, 4 4 16, 4 और 4 प्लस करेंगे 8 आ जाएगा, और मल्टीपल करेंगे 16 आ जाएगा। बिल्कुल एग्जैक्ट यही दो नंबर आपने ऐसे सोच के लिखने हैं, यही दो नंबर आएंगे, बिल्कुल सही है, यही दो नंबर आएंगे। 16x² -4x -4x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। इन दोनों में कॉमन क्या आ गया 4x, तो 4x अंदर बचा, 4 4 16, x और x² -1, क्योंकि 4x बाहर आ गया, पीछे कुछ नहीं बचा। अब यहां कुछ भी कॉमन नहीं है तो -1 कॉमन ले लो, अंदर आ गया 4x -1 इज इक्वल टू 0। इस ब्रैकेट के बाहर क्या है 4x, उसके बाद -1, ये दूसरे में भी कॉमन ये आएगा 4x -1 इज इक्वल टू 0। और यहां से और ले लो, एक को इस साइड एक को इस साइड, 4x -1 इज इक्वल टू 0, 4x -1 इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू 1 माइनस में वहां गया प्लस में, तो 1/4, यहां पे भी सेम आएगा, x इज इक्वल टू 1/4। ये दो जीरोस हमारे निकल के आए।
द टू रूट्स, सॉरी जीरोस नहीं, रूट्स आर 1/4 एंड 1/4, ये दो रूट हमारे निकल के आए। अब चलते हैं लास्ट पार्ट इस क्वेश्चन का। लास्ट पार्ट वो क्या है, 100x² - 20x + 1। फिफ्थ पार्ट, 100x² - 20x + 1 = 0। एस और पी, एस के सामने चाहिए -20 और पी के सामने चाहिए 100। अब ऐसे दो नंबर जिनको मल्टीपल करके 100 आए, ऐसे दो नंबर जिनको मल्टीपल करके 100 आए और प्लस करके 20 आए, तो 10 10 100 होता है, 10 और 10 प्लस करेंगे तो 20 आ जाएगा। तो बिल्कुल यही दो नंबर यहाँ पे सिलेक्ट होंगे। मैंने अलग अलग मार्कर से लिखा ताकि जो है अलग अलग पार्ट आपको विजिबल हो जाए। एक बार में मैंने लिख लिए सारे। 100x² - 10x - 10x + 1 = 0। देखिए जरा इसमें हुआ क्या, 10 10 100 हो गया, 10 और 10 प्लस करेंगे 20 आ जाएगा, माइनस माइनस प्लस साइन माइनस का होता है। अब इन दोनों में कॉमन क्या है, 10 और x कॉमन आ गया, अंदर आ जाएगा 10x, क्योंकि 10 10 100, x और x² जब 10x बाहर कॉमन आ गया तो -1 यहां पे आ गया। ये क्वेश्चन बिल्कुल एज इट इज इसी क्वेश्चन के जैसा ही है। -1 इधर आ गया, अंदर आ गया 10x, -1 माइनस माइनस होके प्लस हो जाएगा = 0। कॉमन क्या आया इसके बाहर, क्या 10x, उसके बाद -1, और ये भी दो एक जैसे ही हैं, तो एक बार लिखो 10x - 1 = 0। उसके बाद 10x - 1 = 0, x = 1/10। ये रूट आ गया इसका एक 1/10, यहां पे भी यही आएगा 10x - 1 = 0, x = 1/10। The two roots are 1/10 एंड 1/10, ये दो रूट आ गए हमारे। ये इसी के साथ आपका क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट होता है। क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट होता है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। क्वेश्चन नंबर 2 पे